Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BS Zoology second semester class and the subject name is Algebra and Trigonometry और आपका आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट लेक्चर भी आपका फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही के बारे में था। कुछ चीज़ें रह गई थी वो इस लेक्चर में कवर हो जाएंगी और आज के लेक्चर में ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू साइन 30 डिग्री। लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल आपने प्रूव करना है। लास्ट लेक्चर में एक टेबल आपसे कहा था कि आपने याद करना है वैल्यूज़ के बारे में। तो अगर वो टेबल आपने नहीं भी याद किया तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। कैलकुलेटर की हेल्प से आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन जब आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपकी डेसिमल्स में आएगी, जबकि हमें जो है वो डेसिमल्स में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए। तो साइन 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आएगी आपके पास कैलकुलेटर में। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी कि ये जो है √3/2 किसके इक्वल होता है। तो जब आप साइन 60 डिग्री है उसको आप डेसिमल से तो साइन 60 डिग्री है, अगर आप अब साइन की जो वैल्यूज़ हैं, साइन 60 डिग्री जो आपकी यूज़ होंगी वो आ गई √3/2, जैसे कैलकुलेटर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टेबल में बताया था। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/2 के। जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5। तो 0.5 से आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये 1/2 है। साइन 0 किसके इक्वल होता है 0 के। सॉरी ये डिग्री नहीं आना, ये आंसर है। तो क्या गई थी साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है √3/2। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 0 होता है 0 और साइन 90 डिग्री होता है इक्वल इन्फिनिटी के, अनडिफाइंड। तो जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, अगर इन दैट केस आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू ऐसे नहीं याद कि वो क्या है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो कैलकुलेटर में कुछ डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर वो 0.5 है तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये 1/2 होगा, राइट। और अगर वो 0 है तो 0 तो क्लियरली आपको पता चल गया। और अगर वो अनडिफाइंड एक एरर आ जाता है तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये अनडिफाइंड है। लेकिन अगर आंसर आ जाता है 0.866 तो इसका क्या मतलब है √3/2, ठीक है। 0.866 से आता है √3/2। या अगर आपको ये नहीं भी याद तो 0.5 तो यू कैन क्लियरली नो दैट कि इट्स इक्वल टू 1/2। या 0 है तो 0 भी पता चल गया, अनडिफाइंड है तो एक ई इस तरह से करके लिखा हुआ आ जाता है। किसी कैलकुलेटर में किसी तरह से आता है, किसी में किसी तरह से आता है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि अनडिफाइंड है, ठीक है। इसी तरह कोस की जब हम बात करते हैं तो कोस में उल्टा हो जाता है। जी, कोस 30 डिग्री इसके इक्वल होता है, कोस 60 डिग्री इसके इक्वल होता है 1/2 के, कोस 0 डिग्री होता है 1 के इक्वल, और कोस 90 डिग्री होता है इन्फिनिटी, राइट। तो साइन में और कोस में मैंने आपसे कहा था अगर साइन लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो कोस राइट टू लेफ़्ट आएगा, ये इसमें डिफरेंस होता है। तो आपको जो है ये कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप बता सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं
तो आपने इसकी यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है, √3/2, 1/2 और 1 और इन्फिनिटी, राइट। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, साइन 60 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, कोस 30 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे, इसी तरह कोस 60 और साइन 30 की वैल्यू डालेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। जब आंसर आपका आ गया 1/2, अब आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 1/2। तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इट मीन्स आपका प्रूव हो गया ये जो आप प्रूव करना चाहते थे आइडेंटिटी को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेंजेंट स्क्वायर π/4। अब ये जो पाई की फॉर्म में आ जाता है ना, जैसे π/6 है, ये एक्चुअली रेडियन में है। आपने इसको डिग्री में लेकर आना है। डिग्री में लाने का मतलब, क्योंकि कैलकुलेटर आपका डिग्री यूज़ करता है या आपको इन वैल्यूज़ का नहीं पता, तो आपने पाई की जगह क्या डाल देना है, 180। तो ये 30 डिग्री के इक्वल आएगा। अब मैं बार बार आपसे बात कह रही हूँ कि पाई जो है वो तो 22/7 ही है, लेकिन जब आपने पाई को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। जब पाई को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये 180 डिग्री के इक्वल है। अदरवाइज़ जो यहाँ पर पाई लिखा हुआ है ये तो उसी के इक्वल है, लेकिन हम एक जो यूनिट सिस्टम है उससे दूसरे यूनिट सिस्टम में जा रहे हैं, तो फिर पाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो जहाँ पर भी पाई आए एंगल्स वाले क्वेश्चन में, आपने उसको 180 के इक्वल रख के अपना एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो उसमें पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं पड़ता। वो पाई जब आप लिखेंगे तो उसको वही पड़ेगा 22/7, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने खुद से 180 डिग्री पाई की जगह रख के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। π/3 किसके इक्वल होता है, 180/3 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। इसी तरह π/2 किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। पाई है 180 डिग्री के। 2 पाई किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। ये कंप्लीट रोटेशन होती है, 360 डिग्री एंड 2 पाई, राइट। तो ये आप के लर्न करने के लिए हैं ये चीज़ें। नाउ लेफ़्ट हैंड साइड आपने कंसिडर की और इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ डाली। अब साइन स्क्वायर π/6 का मतलब ये है कि साइन π/6 की का जो आंसर है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 होता है साइन π/6, यानी साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 1/2 होता है, तो उसका स्क्वायर ले लिया। साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 होता है, उसका स्क्वायर ले लिया, प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व किया। अच्छा, स्टूडेंट्स जो है ना, जो स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं फ्रीक्वेंट। मैं नहीं कह रही कि आप भी करेंगे, इंशाल्लाह आपसे नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो ये ऐड करना है ना, मुझे नहीं पता क्योंकि ये तो बहुत आप क्लास 4 से ही आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं एलसीएम लेना। ये स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप को अगर ये आता है वेल एंड गुड, लेकिन अगर इन दैट केस के आपको ऐसे कन्फ्यूजन है कि पता नहीं ये सही होगा या नहीं, तो कैलकुलेटर में भी आप ये काम कर सकते हैं। कैलकुलेटर से आप 1/4 फ्रैक्शन लिख सकते हैं, 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1। अव्वल तो आपका आंसर आएगा ही फ्रैक्शन में, अगर नहीं भी आता तो जो डेसिमल का आंसर है आप उसे भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर प्लीज़ लें और उस पर प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड आपने कंसिडर की 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड थी। अब इसमें कोसेकेंट की जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए आपने अलग से नहीं याद करने की आपको ज़रूरत, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो कोसेकेंट है
वो किसके इक्वल होता है, 1/sin के। तो जो साइन की यहाँ पर वैल्यू होगी, मतलब जैसे साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, √3/2। तो यहाँ पर कोसेकेंट सॉरी यहाँ पे 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है 1/√2 वो उलट जाएगी और यहाँ पर √2 आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/1/√2, क्यों, क्योंकि कोसेकेंट 1/sin के इक्वल होता है। ठीक, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट यही स्टेप्स नहीं भी अगर आप करते तो भी रॉन्ग नहीं होगा, सिर्फ आपकी वर्किंग ठीक होनी चाहिए। लास्ट पार्ट है रेशो है, लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी एक रेशो गिवन है। क्या यू हैव टू प्रूव कि बोथ रेशोज़ आर सेम। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो लेफ़्ट हैंड साइड की रेशो है उसमें वैल्यूज़ उसकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है कि सारी रेशोज़ को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाइंग बाय 4 करेंगे यानी डिनोमिनेटर आपका ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि डिनोमिनेटर जब मैं क्वाड्रेटिक पी करवा रही थी तो मैंने आपसे कहा कि डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर्स को ना डील करना डिफ़िकल्ट, यानी फ्रैक्शन को डील करना डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर इक्वेशन में या किसी एक्सप्रेशन में आपका आता है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर आते हैं, तो उसका सिंपली सलूशन ये है कि आप उनसे डिनोमिनेटर में जितने नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट लें और उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर वैसे तो 8 बनता था, लेकिन क्लियरली पता चल रहा है कि अगर मैं 4 से भी मल्टीप्लाई करूँ तो ये सारा जो है डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 4 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। तो उसी करते ही आपकी जो है ये आंसर आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड की रेशो है उसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब क्वेश्चंस हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, स्टेट द डोमेन ऑफ इन ईच केस। डोमेन आप को अगर याद हो जाती है बहुत अच्छी बात है। डोमेन के चांसेस, डोमेन क्वेश्चन में पूछे जाने के चांसेस कम हैं, बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ये भी सिलेबस में था तो मैंने इसको रिमूव नहीं किया। तो मैं आपको एक समझा देती हूँ एक आध में, फिर उसके बाद फिर आप उसको देख लीजिएगा। तो उससे पहले आइडेंटिटी की तरफ आएँ। इन क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिटीज़ गिवन होंगी और आप उन्हें प्रूव करना है यूजिंग द रिज़ल्ट्स जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किए थे। तो फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी है टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज़ इक्वल टू कोसेकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय सेकेंट थीटा। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से कोई एक चूज़ करें और उसको दूसरी के इक्वल भी प्रूव किया जा सकता है। दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके भी इक्वल प्रूव किया जा सकता है। तो ये आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कौन सा आसान लग रहा है सॉल्व करना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की, विच इज़ टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा। अब आपको बताया था कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है। टेंजेंट थीटा मैंने लास्ट आपको क्वेश्चन में बताया था कि टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, ये टेंजेंट थीटा इसके इक्वल होता है। तो कोट थीटा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी इसको उलट देना, तो ये किसके इक्वल होगा, कोस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल होगा। तो ये जो रिजल्ट्स थे ये आपने यूज़ करने हैं। यहाँ पर टेंजेंट थीटा की जगह साइन ओवर कोस थीटा लिख दिया, कोट थीटा की जगह कोस ओवर साइन थीटा लिख दिया। नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए क्या है, नीचे है डिनोमिनेटर में कोस थीटा साइन थीटा, आपने लिख दिया। अब यहाँ पर कोस थीटा है और साइन थीटा नहीं है, तो हम इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरी में कोस थीटा नहीं है तो हम उसे कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा साइन थीटा। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो ये 1 ओवर कोस थीटा साइन थीटा आ गया। इट कैन बी रिटन एज 1 ओवर कोस थीटा 1 ओवर साइन थीटा एंड इट इज़ इक्वल टू सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही आपने प्रूव करना था। हेयर डोमेन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू, अब थीटा की डोमेन क्या है, थीटा बिलोंग्स टू आर,
हमेशा आपकी थीटा की जो डोमेन होगी जी, अब ये जो कोसेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा, इसका क्या मतलब है, 1/cos थीटा और 1/sin थीटा। डोमेन लिखते वक्त आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू, जो रेशो है, यानी कोस थीटा है या साइन थीटा है, उसके अकॉर्डिंग आपने डोमेन जो होगी आर के इक्वल तो होगी, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स नहीं होंगे। आर के रियल नंबर आपकी डोमेन है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स नहीं। और वो किस पे डिपेंड करते हैं कि आपके जो डिनोमिनेटर में जो रेशो है वो कहाँ पे ज़ीरो होती है। अब क्योंकि यहाँ पर कोस भी है और साइन भी है, तो हम इसमें से थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो जब भी आपने डोमेन लिखनी है एंगल्स की, तो आपकी डोमेन होगी थीटा इज़ इक्वल टू थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू आर। ये हर डोमेन में सेम होगा। फिर उसमें से थीटा इज़ नॉट इक्वल टू समथिंग, यानी ये n π/2, ये डिफरेंट होगा डिफरेंट रेशोज़ के हिसाब से। अगर डिनोमिनेटर में कोस है तो कोस कहाँ पे ज़ीरो होता है, कोस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओह, वो जो आपको मैंने लिखवाए थे वहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी। कोस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है, वो आप ध्यान दे लीजिएगा। कोस 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है। सॉरी, मैं दोबारा ये लिख देती हूँ आपके लेक्चर में। ये ऑनलाइन लेक्चर्स जो रिकॉर्ड करना है ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्या मैंने आपसे कहा था, कोस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के। कोस 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2 के। कोस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। और कोस 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के, ठीक है। और इसी तरह जब हम साइन की बात करते हैं, तो साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 के इक्वल हो जाता है। साइन 30 डिग्री यानी वो इधर से ऊपर चला जाता है, यानी ये जो है वो साइन 0 आ जाएगा, ये जो है साइन 90 डिग्री आ जाएगा। ये भी उलट गया, और यहाँ पर भी ये साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है और ये साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। ये उलट जाते हैं दोनों स्टेटमेंट्स। तो ये 0 और 1 है। इन्फिनिटी सिर्फ टेंजेंट में आता है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 90 डिग्री इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। और दूसरा, जब आप इसकी रेसिप्रोकल रेशोज़ लेते हैं, यानी आप जब सीकेंट 90 डिग्री लेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, कोसेकेंट 0 डिग्री लेंगे तो वो 0 आएगा। तो आपने जब डोमेन्स लिखनी है तो आपने बस उसमें ये ध्यान देना है कि आपके डिनोमिनेटर में जो है वो ज़ीरो ना आए। तो जहाँ जहाँ पे अगर ज़ीरो आता है तो वहाँ पे आपने इसको जो है वो इसमें से ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पे क्योंकि साइन भी है, कोस भी है डिनोमिनेटर में, तो आपने इसमें से ये जो n π/2 है इसको ख़त्म, इसमें से माइनस कर देना है डोमेन में से अपनी। डोमेन क्या होती, क्या है डोमेन? जब फंक्शन किए थे तो मैंने आपको डोमेन अच्छी तरह समझाई थी। डोमेन का मतलब ये है वो सारी वैल्यूज़ जिसके लिए आपके फंक्शन को डिफ़ाइन किया जाए, उसका कोई आंसर आए, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। अगर वो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी यानी उसका आंसर आ जाता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारी डोमेन में नंबर शामिल नहीं है। दैट्स इट, जो फंक्शन में थी वही यहाँ पर है। तो ये कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, जब आपके पास आंसर इन्फिनिटी आए, यानी 1/0 आ जाए। तो जहाँ जिन पॉइंट्स पे आपको लगता है कि ज़ीरो आएगा, वो जनरल, वो सारे वो पॉइंट्स आपने लिखने हैं। एंगल्स में क्या होता है, अगर कोस 90 डिग्री आपका ज़ीरो है तो कोस 270 डिग्री भी आपका, तो कोस 270 डिग्री भी ज़ीरो होगा, कोस 450 डिग्री भी ज़ीरो होगा, और कोस जो है वो 540 डिग्री भी ज़ीरो होगा। यानी एंगल्स की जो है रोटेशन की नेचर होती है, आफ्टर 360 ये सेम नेचर में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। मतलब 360 डिग्री के बाद हम उसे फिर दोबारा ज़ीरो से कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। 360 + 60 यानी क्या आपके पास आता है 420। तो 420 किसके इक्वल होगा,
60 के अकॉर्डिंग स्टैंड करेगा। लेकिन ये एक्चुअली ये थोड़ा ज़रा ज़्यादा डीपली हो जाता है, इतना आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता भी है तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा कि आप साइन और कोस के जितने बड़े मर्ज़ी आप एंगल का आंसर लें, आपके आंसर्स जो हैं वो -1 से 1 के दरमियान में ही लाई करेंगे। ठीक है, -1 से 1 के दरमियान में ही लाई करेंगे आपके आंसर्स। और एक वैल्यू और जो है आपकी वो रह गई थी बताने वाली, टेबल में तो मेंशन थी लेकिन वैसे मैंने आपको नहीं बताई। और वो वैल्यूज़ क्या है कि साइन 180 डिग्री भी ज़ीरो होता है, यानी साइन पाई, और कोस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1 के। इसी तरह जो साइन साइन 180 डिग्री किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के, और कोस 270 डिग्री होता है -1 के इक्वल होता है। सॉरी, हाँ जी, कोस 270 डिग्री भी ज़ीरो ही के इक्वल होता है। कोस 90 डिग्री का बन गया ना, तो ये भी ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये टेबल में जो वैल्यूज़ हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा जो सिमेट्री में हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई वैल्यू भूल जाती है तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, देखें ना, ज़ीरो तो ज़ीरो ही आएगा, -1 और 1 भी इसी तरह से लिखे हुए आएंगे। मसला कहाँ पर होगा, एक वैल्यू जो है आपकी √3/2 की, जो आपको कैलकुलेटर पे 0.866 समथिंग आएगी, तो उससे आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा ये √3/2 है। उसके अलावा जो टेंजेंट की वैल्यूज़ हैं, टेंजेंट की वैल्यूज़ में क्या आती है, 1/√3 और √3। तो अब आपने ये चेक करना है कि टेंजेंट 30 किसके इक्वल है और टेंजेंट 60 किसके इक्वल होता है। टेंजेंट 60 √3 होता है, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरा एक और जो है साइन और कोस 45, साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री वो किसके इक्वल होते हैं, 1/√2 के। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, और अगर आपको याद नहीं होती तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी इनको, इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो डोमेन में से हम थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n π/2 कर देंगे। मैं आपसे फिर ये कह रही हूँ कि जो डोमेन है इसके एक तो चांसेस भी कम हैं आने के, और अगर आ भी जाती है तो ये इसके मार्क्स कम होते हैं, बहुत कम होते हैं डोमेन बताने के। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके सिलेबस में था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगले क्वेश्चंस में फिर डोमेन की बात होगी तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा, और ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट है, इज़ इक्वल टू 1। तो सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा के। को सीकेंट 1/sin के लिख दिया और इसको कटिंग की, और ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नाउ हेयर अब डोमेन में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में आपका कुछ नहीं है। कोस थीटा और साइन थीटा आपके सच डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि n π/2, जहाँ पर डिनोमिनेटर में आके कोस थीटा और साइन थीटा दोनों हों, आपने n π/2 उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके कोस थीटा और साइन थीटा दोनों हों तो आपने डोमेन में से n π/2 माइनस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - साइन थीटा ओवर कोस थीटा एंड कोस थीटा ओवर 1 + साइन थीटा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड आपने ली 1 - साइन थीटा ओवर कोस थीटा, इसको आपने अब इसमें हम इसको कोई एक्सपैंड नहीं कर सकते, कोई वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते। साइन थीटा ही है, कोस थीटा ही है, कोई टेंजेंट सीकेंड को सीकेंड नहीं यूज़ हुआ। तो इसको करने का क्या तरीका है, आपने 1 + साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, 1 + साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी किया, 1 + साइन थीटा से डिवाइड भी किया। जो आपने सॉल्व किया तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया, क्योंकि आपको रिज़ल्ट पता है क्या होता है। रिज़ल्ट a + b
और a माइनस बी इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यही वाला रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ करते हुए आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। और जब मैंने आपको आइडेंटिटीज़, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ लास्ट लेक्चर में करवाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 होता है, और उसी से हम ये भी ड्राइव कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी यूज़ करते हुए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसको जो कटिंग हो जाएगी, कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा आ गया, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, कोस थीटा। तो जब आपके डिनोमिनेटर में कोस थीटा आए तो फिर आपने 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस करना है। क्या करना है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तीन चीज़ें हैं जो आप इसमें से ख़त्म करेंगे, तो वो आप याद कर लें। साइन थीटा और कोस थीटा आएगा तो आपने n पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। अगर अकेला कोस थीटा है तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर अब आपके जहन में ये क्वेश्चन भी अराइज़ होगा कि यहाँ साइन थीटा भी है, लेकिन साइन थीटा में ना 1 ऐड हो रहा है। जब भी साइन थीटा 0 होगा तो 1 ऐड हो जाएगा, तो वो 0 नहीं रहेगा। इसलिए सिर्फ हमने ये कोस थीटा वाले को कंसिडर करना है कि इसके डिनोमिनेटर में कोस थीटा है। अगर डिनोमिनेटर में कोस थीटा है तो आपने 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस करना है। राइट, क्या माइनस करना है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगर कोस थीटा और साइन थीटा दोनों होते तो हमने क्या ख़त्म करना था, n पाई बाई 2। दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा। लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली। टेंजेंट थीटा को आपने लिख दिया साइन थीटा और कोस थीटा, इस तरह कोट को भी लिख दिया, एलसीएम लिया। ये वाला जो एलसीएम है ना, ये साइन थीटा और कोस थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, ये बस आप एक दफ़ा अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको आसान ही लगेगा। तो एलसीएम लेने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, विच इज़ इक्वल टू 1, और इसको अलग अलग लिख। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह का है, जस्ट इसमें स्क्वायर्स इन्वॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूँ कि इसकी डोमेन में से हम क्या माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर होगा? जी, इसकी डोमेन में से n पाई बाई 2 माइनस करेंगे। सिर्फ थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कोस थीटा और साइन थीटा मौजूद है। राइट, अगेन क्वेश्चन है आपका, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की प्रोडक्ट के इक्वल है। इसको सॉल्व करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर करें और कोट की जगह उसकी वैल्यू डाल दें। अब आप एलसीएम लें, कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेना तो आई होप सो कि आप लोगों को आता होगा। अब कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका अंदर आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फंडामेंटल आइडेंटिटी आपसे कहा था कि आपने याद करनी है। फंडामेंटल आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी से ही जो आपकी सारी आइडेंटिटीज़ प्रूव हो रही थी, और वो फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या थी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि कोस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक थी। और दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटीज़ कल मैंने आपको लेक्चर में बताई थी वो इन क्वेश्चंस में यूज़ होनी है। और तीसरी कोई आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, या कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने यूज़ करनी है। इसके अलावा साइन थीटा, टेंजेंट थीटा और कोट थीटा की जो वैल्यूज़ हैं, या कोसीकेंट और सीकेंट की जो वैल्यूज़ हैं, बस वो ये आप लोगों ने यूज़ करनी है। अरेज कर दो इसको जी। तो ये आपके पास कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया, यानी ये आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो था ये कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया।
अब आपने इसको कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को अलग अलग लिखा। ये क्या है, कोस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर भी इसको लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, और कोस ओवर साइन होता है कोट, तो कोट थीटा का स्क्वायर, और ये आपकी राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। अब यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ साइन, जिसके डिनोमिनेटर में साइन होता है उसमें से आप एन पाई माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, एन पाई। अब तीन चीज़ें अभी तक आई आपकी डोमेन में कि अगर साइन और कोस दोनों हों तो एन पाई बाई 2 माइनस करते हैं, अगर साइन हो तो एन पाई माइनस करते हैं, और अगर कोस हो तो 2n+1 पाई बाई 2 माइनस करते हैं, राइट। तो ये तीन अगर आपको याद हो जाती हैं तो डोमेन लिखनी कोई मसला नहीं है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 1। बजाय इसके कि आप सीकेंट की वैल्यू डालें, टेंजेंट की वैल्यू डालें, ये क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी है, इट कैन बी रिटर्न एज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और क्लियरली वो जो मैंने आपको अभी सेकेंड आइडेंटिटी बताई थी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा का, उससे आपको ये पता चल जाएगा ये 1 के इक्वल है। बेशक कि आपने यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाली है, इस तरह डाल लें और 1 के इक्वल प्रूव कर दें, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल आ गई, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल आ गई। कोस स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू डाली, और ये क्यों आपको डालने की ज़रूरत पेश आई, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में कोस था और राइट हैंड साइड में साइन था, तो इसलिए हमें समझ आ गया कि कोस की जगह हमें साइन चाहिए, तो हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है, तो आपकी डोमेन क्या आएगी, थीटा बिलोंग्स टू आर, राइट। अगर डिनोमिनेटर में, अच्छा अगर डिनोमिनेटर में कुछ आता है तो आपने कुछ माइनस करना है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। लेकिन जैसे टेंजेंट थीटा है, हालांकि वो तो टेंजेंट थीटा लिखा होता है, पर टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा के, तो आपने उसको क्या कंसीडर करना है, डिनोमिनेटर में कोस है, और जब कोस हो तो क्या माइनस करते हैं, 2n+1 पाई बाई 2, राइट। अच्छा अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ना ये इम्पॉर्टेंट भी है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन में क्लियरली पता चल रहा है कि कोस को डील करना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना मुश्किल है, क्योंकि वैसे वो भी इतना मुश्किल नहीं है, कुछ अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो वो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। लेकिन मैं वो नहीं बताती आपको, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम राइट हैंड साइड इधर ले लेंगे, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और फिर टेंजेंट थीटा की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे, सिंप्लीफाई किया, जस्ट एलसीएम्स लिए हैं, और फिर उसके बाद आपने आइडेंटिटी यूज़ की। क्या आइडेंटिटी थी, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर दिया, और ये आपके पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपने प्रूफ करना था। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, क्योंकि टेंजेंट थीटा की बात हो रही है तो कोस है डिनोमिनेटर में, तो इसलिए हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, 2n+1 पाई बाय 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोट थीटा इज़ इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या करना है, कोट थीटा की जगह उसकी वैल्यू डालनी है, एलसीएम लेना है, और अच्छा इसमें एलसीएम जब भी लेना होगा ना, वो तकरीबन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा ही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर्स तो सेम नहीं होंगे, अगर हो जाते हैं तो बस ये नहीं, एलसीएम के रूल्स आपने फॉलो करने। यहाँ आपने जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर बस ध्यान से ये कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस
वन प्लस कोस थीटा सिंप्लीफाई किया, आइडेंटिटी यूज़ की, और आपने देखा कि ये वाली आइडेंटिटी तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज़ हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और फिर ये आपका सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसमें डोमेन क्या होगी, जी डोमेन में सिर्फ साइन थीटा है, तो थीटा इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई। ये लास्ट आपका नहीं, लास्ट तो नहीं है, अभी 2 क्वेश्चंस और रहते हैं, टाइम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं जी। 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज़ इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर। अब आप लेफ़्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो राइट हैंड साइड यहाँ पे ली कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर, उसकी वैल्यूज़ डाली। और अच्छा ये क्वेश्चंस ना इंटरेस्टिंग है, मतलब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको एक तो इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और प्रैक्टिस करने से आपको ये जल्दी आ भी जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर आप लेक्चर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स जो है ऐसे ऑनलाइन समझाना वाकई बहुत मुश्किल है और समझना भी बहुत मुश्किल है, तो इसका मैंने आपको यही सोल्यूशन बताया था कि आप कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और साथ साथ नोट्स बनाएं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा आ गया आपके पास, और स्क्वायर है, स्क्वायर को अलग अलग कर लिया। साइन थीटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। और ये ऊपर भी 2 थे, 1 प्लस कोस थीटा, कटिंग कर दी और आपके पास ये इसके इक्वल आ गया 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, राइट। लेफ्ट हैंड साइड आपकी प्रूव हो गई। अच्छा ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये इसमें सिर्फ एक ट्रिक है जो आपने याद रखना है, दैट्स इट। बाकी कैलकुलेशंस इतनी मुश्किल नहीं है देखने में जिस तरह ये मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है। ट्रिक क्या है कि आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा से, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड आपने कंसिडर की टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, और ये उसके बाद आपने इसको इस फैक्टर से टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा ओवर टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये यहाँ से मुझे पता चला कि इससे करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसको आपने डील किया, अब कटिंग ना कर देना नेक्स्ट टाइम में। मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो नीचे आएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिलेशन हो जानी है। नीचे क्या आएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब ये जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, ये डायरेक्ट भी आप इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं। मैंने आपको आइडेंटिटी करवाई थी, अगर नहीं आपको याद डजेंट मैटर, आप सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू डाल दें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने उसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया -1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, अगर ये लिखा जा सकता है तो ये आपका ऊपर और नीचे सेम हो गया, कटिंग होगी और आपके पास टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा आंसर आ गया। यहाँ पर क्या है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा और कोस थीटा, यानी डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, कोस थीटा। अगर कोस थीटा है तो क्या माइनस करेंगे, 2n+1 π/2, राइट। जी लास्ट आपका क्वेश्चन है। टाइम भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपका लेक्चर ना ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि वो ना उस काफ़ी MBs का हो जाता है और फिर वो अपलोड और डाउनलोड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट है साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा। तो इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। मैं लेफ़्ट हैंड साइड ही कंसिडर की है, इसमें साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा लिखा। इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। और ये तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये फार्मूला भी रिवाइज़ करवाया था, वैसे आपने पहले भी किया हुआ है। ए का स्क्वायर, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, वहाँ पे मैंने आपसे कहा था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो एज इट इज़ यहाँ पर
कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में वैल्यूज़ लिख दी, और उसके बाद आपने उसको जब सॉल्व किया तो आपके पास आ गया, यहाँ पर सॉल्व करते हुए इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये देखें, जब आपने ऐड किया तो ये 2 आ गया और ये माइनस आ गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना अगर आप कोई भी नंबर प्लस या माइनस कर दें दरमियान में, तो उस क्यों किया, क्योंकि ये आपकी 1 बन जाएगा ये, और ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। अगेन ये सेम एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं ऊपर नीचे, तो आप बस ट्रिग्नोमेट्री के लिए इतना ही। ट्रिग्नोमेट्री में बस आपने क्या, हम लोगों ने क्या टोटल ट्रिग्नोमेट्री में आपने रेशोज़, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की होती हैं। उसमें से परपेंडिकुलर और बेस को बताना कि कौन सी साइड बेस और कौन सी परपेंडिकुलर है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आपने याद करनी है। आप 2 से 3 दफ़ा अगर इन 2 लेक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से आ जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस के बगैर, यानी अपने हाथ से सॉल्व किए बगैर क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ठीक है, अब आपका एक लेक्चर रह गया है, आगे आपका सिलेबस कवर हो गया है। आप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।